और अब बात छत्तीसगढ़ की, क्योंकि एनएसयूआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच झगड़ा प्रदेश के दिग्गज नेताओं तक पहुंच चुका है। कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा और पीसीसी चीफ दीपक बैज आमने सामने आ गए। आखिरकार क्यों बैज के धरने से सियासत गर्मा गई? आइए आपको दिखाते हैं एक और खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भाजपा सदस्यता अभियान चला रही है। साइंस कॉलेज में भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर ही एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ता भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में आवेदन भी दिया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं के आवेदन पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपराध दर्ज हो गया, पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के आवेदन पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इससे नाराज छात्रों ने 2 दिनों तक धरना भी दिया। फिर भी एफआईआर नहीं की गई तो पीसीसी चीफ दीपक बैज थाने पहुंचे। 5 घंटे तक धरने पर बैठे। अफसरों को खूब खरी खोटी सुनाई। 2 टूक लहजे में कहा कि वे लाठी, जेल, यहां तक कि AK-47 से भी नहीं डरने वाले। वहीं कार्यकर्ताओं को भी साथ खड़े होने का संदेश देते नजर आए। बैज के धरने के बाद पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर लिया, पर हमेशा की तरह बच्चों की लड़ाई में बड़े भिड़ गए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि दीपक बैज नौटंकी कर रहे थे। पुलिस ने पहले ही एफआईआर दर्ज कर लिया था। बैज को बताया गया, फिर भी वे धरने पर बैठे रहे। दूसरी ओर बैज ने कहा कि यह तो झूठ की प्रकाष्ठा है। जब 5 घंटे संघर्ष किया तब एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर पहले हो चुका था। नहीं भैया, नहीं वही बात कह रहे हैं। एफआईआर हो चुका था। मैंने पता किया बाद में, भाई क्या हुआ, तो बोले एफआईआर हो चुका था, बताया गया भैया एफआईआर हो गया। फिर भी धरने पर बैठ गया और बाद में कहा कि हम बैठ गए तो हो गया। ऐसा मामला है। ऐसी नौटंकियों से सरकार राजनीति नहीं चलती है। ऐसा करेंगे तो जनता देखेगी सारी बातें। झूठ बोलने की भी एक परिकाष्ठा होती है, एक सीमा होती है। गृह मंत्री जी, पूरे प्रदेश की जनता देख रही थी। एफआईआर का एफ भी नहीं लिखा गया था उसमें। 5 घंटे के संघर्ष और दबाव के बाद मजबूरी में आपसे और सीएम हाउस से अनुमति के बाद एफआईआर लिखा गया। हमारे आंख के सामने ये हमने देखा है। जनता के सामने अपनी बचाव के लिए झूठ मत बोलिए। झूठ बोलने का भी एक पराकाष्ठा है। बैज ने धरने के जरिए शासन प्रशासन को जहां हर मोर्चे पर संघर्ष करने का संदेश दिया, वहीं कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का संदेश देने से भी नहीं चूके। यही वजह है कि बैज के प्रदर्शन को कई मायनों में खास माना जा रहा है। भले उनके प्रदर्शन पर सियासी बवाल मचा हो, लेकिन वे कार्यकर्ताओं का भरोसा जीतने में जरूर सफल रहे। गौरव शर्मा, रायपुर।